बिंदु, अभी तुमने बरामदे का ये कोना साफ नहीं किया है। यहाँ तो बहुत सारी धूल दिखाई दे रही है। बिमला जी तेज आवाज में अपनी बहू से कहती हैं। बिंदु के हाथ आटे में सने थे, फिर भी जल्द ही रसोई से बाहर आ गई। हड़बड़ाते हुई कहने लगी, माँ जी मैं भूल गई थी, रोटियां बनाकर अभी साफ कर दूंगी। बिमला जी हाथ हिलाते हुए कहने लगी, बुआ जी की बहू पूरा घर चमका कर रखती है, उनका घर शीशे की तरह चमकता है। बिंदु बिना कुछ बोले ही रसोई में चली गई और रोटियां बनाने लगी। 2 बजे के समय बिंदु के ससुर जी खाना खाने आए। तभी बिंदु ने उन्हें खाना परोस कर दे दिया, मगर पानी देना भूल गई। सामने ही बैठी सासू माँ ये सब देख रही थीं। ससुर जी को खाना खाते वक्त गले में फंदा पड़ गया। कहने लगे, जल्दी पानी ले आओ। सासू माँ गुस्से में बोल पड़ी, अरे बहू इतना तो ध्यान रखा करो कि खाना खाने से पहले पानी भी दिया जाता है। चाचा जी की बहू खाना से पहले पानी देती है। बिंदु धीरे से बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन अमित बाथरूम में नहाया और वहां के फर्श को गीला ही छोड़कर बाहर आ गया। बिमला जी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, अरे बहू, अमित के बाथरूम से बाहर निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल भी साफ कर दिया करो। बड़े भैया की बहू का बाथरूम हमेशा सूखा रहता है। बिंदु ने कहा, माँ जी मैं अभी अमित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद बाथरूम भी साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद अमित अपनी ड्यूटी चला गया। सास बहू आपस में बातचीत करने लगी। तभी बातों बातों में बिमला जी कहने लगी, छोटे चाचा जी की बहू कितनी अच्छी है, पूरे घर का ख्याल रखती है और चाची जी आराम से घूमती हैं। माँ जी आप भी पुराने घर चली जाया कीजिए, पिताजी का मन भी लगा रहेगा और आप भी घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त रहेंगी। बिमला जी ने कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं रोज रोज इतना आना जाना नहीं कर पाऊंगी, मेरे पैर दर्द करने लगेंगे और मैं चारपाई पर पड़ गई तो मेरा सहारा कौन होगा। बिंदु ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, माँ जी मुझे अपने कुछ कपड़े सिलाने हैं, आप गांव में मेरे साथ चलिए। बिमला जी ने कहा, अरे बहू, मौसा जी की दोनों बहुओं को जहाँ भी जाना होता है अकेली ही चली जाती हैं, और वैसे तो दोनों बहुएं अपने कपड़े घर पर ही सिल लेती हैं। बहू तुम भी अपने कपड़े घर पर ही सिल लिया करो, जैसा मन करे वैसी डिज़ाइन बना लो। बिंदु ने कहा, माँ जी आपकी बात सही है, मैं कपड़े तो सिल लेती हूँ पर रेशमी कपड़े मुझसे नहीं सिले जाते। इसी बीच गांव की ताई जी आ जाती हैं। बिंदु उनके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई और वो दोनों आपस में बातें करने लगी। जैसे ही बिंदु चाय लेकर आई, ताई जी कहने लगी, अरे बहू अब तो तुम्हारी शादी को साल भर होने वाला है, ससुराल में मन लगने लगा होगा। तभी बिमला जी कहने लगी, मैंने तो बहू से कह दिया है जितना मन करे उतना काम किया करो, बाकी तो मैं देख ही लूंगी। इसका जब मन करता है काम करती है और जब मन करता है आराम करती है, मेरी तरफ से इसे कोई रोक टोक नहीं है। थोड़ी देर बाद ताई जी चली जाती हैं। बिमला जी कहने लगती हैं, बहू तुम्हारी ताई बहुत किस्मत वाली हैं, उसकी तीनों बहुएं बड़ी होनहार हैं, पूरा घर अपने हाथों में संभाल रखा है। तुम्हारी ताई तो पूरे दिन फ्री रहती हैं। बिंदु अब अपनी सासू जी की किच-किच सुनकर पक चुकी थी, उसकी सहन करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। थोड़े से तेज स्वर में बोल पड़ी, माँ जी आपको दुनिया भर की बहुओं की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, मामा जी की बहू ऐसी है, चाचा जी की बहू ऐसी है, मौसा जी की बहू ऐसी है, भैया जी की बहू ऐसी है और दुनिया भर की बहू ऐसी हैं वैसी हैं। जब देखो सबकी तारीफ करती रहती हो और सारे जहाँ की बुराइयाँ आपको मेरे अंदर ही दिखाई देती हैं। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ, उस दिन आप मौसी जी से फ़ोन पर बात कर रही थीं, मुझे खूब सुनाई आ रही थी मौसी जी आपसे अपनी बहुओं की कितनी बुराई कर रही थीं। माँ जी ऐसे ही दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, कमियाँ तो सब में होती हैं मगर फिर भी एक दूसरे को निभाना पड़ता है, शायद जिंदगी इसी का नाम है। माँ जी मुझे यहाँ आए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा समय और दीजिए, जल्द ही यहाँ का रहन सहन भी सीख लूंगी। बिमला जी बिना कुछ बोले
बस बहू को सुने जा रही थीं। शायद बिमला जी आज शब्दहीन हो गई थीं।